मक्का की गलियों में एक नाम गूंजता था, अबू लहब, जो अपना होकर भी सबसे बड़ा दुश्मन निकला। लोगों, मोहम्मद तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कहता है, उसकी बात हरगिज ना सुनो। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चच्चा था, जिसे भतीजे की हिफाजत करनी चाहिए थी, मगर वो इस्लाम का वो बदतरीन दुश्मन बन गया, जिसकी हलाकत का ऐलान खुद परवरदिगार ने कुरान की सूरह अल-लहब में कर दिया। उसने मक्का के हर मोड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका। मोहम्मद से दूर रहो, ये तुम्हारे माबूदों को बुरा कहता है, ये तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा देगा। अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजारों में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, तो अबू लहब पीछे पीछे चलता और कहता, लोगों, ये झूठा है, इसकी बात न सुनना। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर पत्थर मारता, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लहूलहान हो जाते। उसने अपने बेटों इतबा और उतीबा को हुक्म दिया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद ज़हनी अजियत पहुंचे। इसकी बीवी उम्मे जमील रोजाना रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में खारदार झाड़ियां और गंदगी बिछाती थी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने में तकलीफ हो। जंग बद्र में अबू लहब खुद नहीं गया, बल्कि अपनी जगह एक कर्जदार को भेज दिया। जब कुरैश का लश्कर जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर वापस आया, तो यह खबर अबू लहब के लिए किसी एटमी धमाके से कम न थी। वो सदमे और गुस्से से पागल हो गया, मगर असल अजाब अभी शुरू होना बाकी था। बद्र की शिकस्त के सिर्फ 7 दिन बाद अबू लहब एक ऐसी पुरअसरार और वबाई बीमारी में मुब्तला हुआ, जिसे अदसा, एक किस्म का ताउन या खारिश कहा जाता था। उसके पूरे जिस्म पर जहरीले दाने निकल आए, गोश्त सड़ने लगा और उसके वजूद से ऐसी बदबू उठने लगी कि उसके सगे बेटों और बीवी ने भी उसे तन्हा छोड़ दिया। वो कई दिन तक तड़पता रहा, प्यास से पुकारता रहा, मगर कोई उसके पास जाने की हिम्मत न करता, क्योंकि लोगों को डर था कि ये बीमारी उन्हें भी न लग जाए। आखिरकार वो उसी किस्म परसी और जिल्लत की हालत में मर गया। 3 दिन तक उसकी लाश घर में पड़ी सड़ती रही। जब बदबू पूरे मोहल्ले में फैल गई और लोग ताने देने लगे, तो उसके बेटों ने एक गड्ढा खोदा। उन्होंने लाश को हाथ तक न लगाया, बल्कि लंबी लकड़ियों के जरिए उसकी लाश को घसीट कर गड्ढे में फेंका और दूर से पत्थर मार मार कर उसे मिट्टी तले दबा दिया। जिस शख्स को अपने हसबो नसब और ताकत पर बड़ा नाज था, उसे अपनों ने ही कचरे की तरह दफन कर दिया। प्यारे व्यूअर्स, अबू लहब की जिंदगी और मौत हमें बताती है कि खूनी रिश्ते इंसान को नहीं बचाते, बल्कि इंसान का किरदार बचाता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, मगर उसका नाम जहन्नम के ईंधन के तौर पर महफूज हो गया। तकब्बुर का अंजाम हमेशा जिल्लत है, चाहे वो सोने के महलों में ही क्यों ना हो। उम्मे जमील की मौत का वाकया उसके अपने ही किए हुए अमल का नतीजा था। एक दिन वो हमेशा की तरह कांटों का एक भारी गट्ठा अपनी पीठ पर लादे आ रही थी। उसने वो रस्सी अपने गले में डाल रखी थी, जिससे वो लकड़ियों को बांधती थी। रास्ते में वो थक कर एक पत्थर पर बैठ गई। अभी वो सिस्ताने ही लगी थी कि अचानक कुदरत का वो फैसला हरकत में आया, जिसका जिक्र कुरान में हो चुका था। वो भारी गट्ठा उसकी पीठ से पीछे की तरफ फिसला और वो रस्सी जो उसके गले में तुनी हुई थी, उसके गले का फंदा बन गई। उसने तड़पने और निकलने की बहुत कोशिश की, मगर जितना वो जोर लगाती, रस्सी उतनी ही सख्त होती गई। उम्मे जमील की मौत हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। उसने जिन हाथों से कांटे बिछाए, वो हाथ टूट गए, और जिस जबान से बदगोई की, वो हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ذات लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद हलाक हो गया। ना उसका माल उसके काम आया और ना वो जो उसने कमाया। वो अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी, जो ईंधन उठाने वाली है, उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी।